अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं लुकमान साहब आपकी खिदमत में फिर दोबारा नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आइए हम नए कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखें। कुछ मखसूस जावियों के ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यहाँ जो कुछ मखसूस जावियों के मुतालिक जो है मालूमात हासिल करेंगे। जब कोई मखसूस जावियों में साइन कॉस टैन ने ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों की कदर या वैल्यू क्या हो सकती है उसके मुतालिक यहाँ मुताला किया जाएगा। अब मखसूस जाविये कौन कौन से हैं याद रखिए। सिफर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90, 180, 360 ये तमाम स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। यहाँ आपके जदूल में जो सिर्फ 90 तक दिया गया है, 90 तक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब रही बात साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में क्या हो सकती है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग जदूल में देखेंगे साइन थीटा अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो उस वक्त साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब उसी तरह कॉस 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और जो है टैन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपको यहाँ पर ये भी 0 हो जाता है। ठीक है। अब इसी तरह साइन 30 की वैल्यू, जब साइन 30 की वैल्यू क्या है साइन 30 डिग्री है तो ये वैल्यू आ जाती है 1/2 हो जा रहा। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 याद रखिए। अगर cos 30 डिग्री है उस वक्त cos की जो कदर cos की जो वैल्यू है √3/2 होती है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 हो जाती है। अब इसी तरह नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड एंगल है जो स्पेसिफिक एंगल है 45 डिग्री, sin 45 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1/√2, cos 45 1/√2। उसी तरह tan 45 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, tan 45 इज इक्वल टू 1। फिर इसी तरह sin 60 डिग्री में जो वैल्यूज है वो sin 60 की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर √3/2। ठीक है। cos 60 डिग्री में जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 1/2 हो जाती है। फिर उसी तरह tan 60 डिग्री में √3 हो जाती है। तो उसी तरह sin 90 डिग्री में जो 1 आ जा रहा, फिर cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाता और tan 90 इज इक्वल टू इनफिनिटी नॉट डिफाइन, यानी मतलब कि नस्ब-ए-नुमा में सिफर होता है। तो नस्ब-ए-नुमा सिफर तो वो नॉट डिफाइंड है, उसकी कोई वैल्यूज हम लोग नहीं मालूम कर सकते, इसलिए उसको इन्फिनिटी कहा जाता है। अब इस तरह फिर बाकिया जो तीन जो निस्बत है जैसे कोसेक थीटा है, सेक थीटा है, कॉट थीटा है, उनकी कदर कैसे मालूम करें। यहाँ पर उल्टा लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ याद रखिए कोसेक थीटा की वैल्यू उल्टा हो जाती है, 0 रहा तो नॉट डिफाइन आ जाता, कॉस सेक में 1 आ जाता है, टैन में नॉट डिफाइन। इससे साइन 30 डिग्री में कोसेक 30 डिग्री में 2 आ जाता और सेक 30 डिग्री के अंदर 2/√3 आ जाता, टैन के अंदर सिर्फ √3 आ जाता। तो मतलब ये जो वैल्यूज हैं उसको उल्टा लिया जाएगा। जैसे 145 में कोसेक 45 अगर रहा तो √2, सेक 45 √2, टैन 45 1। तो उसी तरह कोसेक 60 डिग्री में 2/√3 और सेक 60 डिग्री में 2 और टैन 60 डिग्री में कॉट 60 डिग्री में 1/√3। फिर उसके बाद उसी तरह हम उसको उल्टा करते हुए बाकी के तीन निस्बतें लिख सकते हैं। आइए जिस तलबा यहाँ एक हम मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। ये मिसाल 2017 में पूछी गई एक मिसाल है, इस जदूल को इस्तेमाल करते हुए हम मिसाल को हल कर सकते हैं। यहाँ एक बात आपको मैं जहन में बात बिठा लेना चाहिए, ये जदूल आप हिफ्ज करें, इसको याद करें, वैल्यूज याद करें, तो अगर वैल्यूज मालूम रहेंगे तो इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। इस तरह के जो भी प्रॉब्लम इस जदूल पर बनते हैं हम हल किए जा सकते हैं। तो आइए मैं इसको हल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए क्या दिया गया, sin 30 इंटू कॉस 60 माइनस tan स्क्वायर 45 की कीमत मालूम कीजिए। तो हम लोग यहाँ sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू मालूम करना है। अब sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2। cos 60 की जो वैल्यू है cos 60 डिग्री ये भी 1/2 है, तो ये भी इंटू 1/2 लिखिए, माइनस tan 45, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या 1 है, तो इसको 1 स्क्वायर क्या होगा 1। फिर दिस इज इक्वल टू 1/2 होगा माइनस 1 स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 4 हो जाता है, 2 इंटू 2 4। अब ये 1 माइनस एलसीएम 4 आ जाता, तो ये 4/4, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 4/4, दिस इज इक्वल टू माइनस 3/4 आ जाता। तो इसका जो फाइनल आंसर है साइन
30 डिग्री sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू -3/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो सवाल जो है जून 2017 में पूछा गया। तो अगर एक बात याद रखिए, ये साइन की जो वैल्यू 1.2 किस तरह हासिल होती है, इसके कुछ डेरिवेशन है, वो तवील जो है वक्त लगता है। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट में लिख कर भेजिए, तो इंशाल्लाह कमेंट के हिसाब से मैं इस डेरिवेशन को आप तक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो अजीज तलबा, फिर हम अगले वीडियो में कुछ और मिसालों के साथ हाजिर होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।